दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में डीडीएमए की बैठक हुई। मनीष सिसोदिया ने कहा, अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक कोरोना केस हो जाएंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हुआ है, जिसके बाद अगर ऐसे ही संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो 30 जून तक 15,000 बेड, 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। आज सुबह ही उनके घर पर कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। आज रात या कल सुबह तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाए। इसके साथ ही उनकी स्किल की मैपिंग की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और ओडिशा के बाद आज पश्चिम बंगाल में जनसंवाद रैली को संबोधित किया। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को सीएए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे मुद्दों पर घेरा। साथ ही अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता खिसकने का भी आह्वान किया। अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी। कहा, ये राजनीति की चीज नहीं है, राजनीति के कई और मैदान हैं, आप मैदान तय कर लो। शाह ने कहा, बंगाल में सत्ता बदलेगी और शपथ के 1 मिनट के अंदर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू हो जाएगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि देश के मौजूदा हालात के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मोदी जी नाकाम रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,987 नए केस आए, जबकि 266 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना के कुल केसेस 2,66,598 हो गए। अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,553 कोरोना के मामले आए। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना केसेस की संख्या 88,000 को पार कर गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 277 नए केस आए, जबकि 6 लोगों की मौत हुई। मरीजों केसेस की संख्या 10,600 को पार कर गई है। प्रदेश में अगले 15 दिन में रोजाना 40,000 कोरोना जांच हो पाएगी। ये जानकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी। रघु शर्मा के मुताबिक ज्यादा केस के बावजूद राजस्थान में रिकवरी रेट बेहतर है। जयपुर में सुभाष चौक में आज एक साथ 26 पॉजिटिव केस आए। सभी मरीजों को एसएमएस शिफ्ट किया गया है। चीन सीमा विवाद पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर ट्विटर वॉर किया। राहुल गांधी ने लिखा, क्या चीन ने लद्दाख में कुछ जमीन पर कब्जा किया है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर जवाब देंगे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ दशकों पुराने सीमा विवाद का भारत जल्द से जल्द समाधान चाहता है। विपक्ष पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत व्यक्ति के हाथ में है और हमें ये बताने का प्रयास मत कीजिए कि क्या करना है। राज्यसभा चुनाव के कारण गुजरात से लेकर राजस्थान तक हलचलें हैं। गुजरात कांग्रेस ने अपने विधायकों को सिरोही के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट किया है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा वो इसकी शिकायत करेंगे। आज दूसरे दिन बीएसई 150.21 अंक ऊपर और निफ्टी 13.7 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। इससे पहले सोमवार को बीएसई 553.93 अंक ऊपर और निफ्टी 184.6 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। जम्मू कश्मीर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 14 किलोमीटर उत्तर में और गांदरबल से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था।